बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम सब एकत्र हुए हैं, एक और बड़ी शख्सियत पर बातचीत करने के लिए हिंदी सिनेमा की। जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम भारतीय सिनेमा के उन महान लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपना अवदान दिया, जिसने हम सब के जीवन में बहुत सारी बहारें रची। और ये बहारें जो हैं एक तरह से अपने उन रचयिताओं को याद करती हैं, और हम सब कहने का अर्थ ये है कि उन लोगों को याद करते हैं, उन स्मृतियों में जाते हैं, अपनी स्मृतियों में जाते हैं, चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो गीत हों, और अन्य रूप से भी जब हम बातचीत करते हैं। मैं राजीव कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ राजश्री जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया राजीव जी। और हमारे आज के विशेष मेहमान हैं श्री कन्हैयालाल पांडे, जो कि ज्यादा लोकप्रिय हैं केएल पांडे नाम से। पांडे जी का परिचय थोड़ा लंबा है। वो भारतीय रेल यातायात सेवा के 1977 बैच के अधिकारी के रूप में उन्होंने अपना कार्य जीवन शुरू किया। उसके बाद जो शिखर उन्होंने प्राप्त किया, जहां तक वो पहुंचे, वो रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य पर्यटन और खान पान, इस पद तक वो गए। और वहां से नवंबर 2014 में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद फिर वो रेल दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में रेलवे के जीवन से, वहां की गतिविधियों से, और खासतौर पर आप समझ सकते हैं इस नाम से ही कि जो यात्रियों की कोई समस्याएं, कष्ट कभी होता था तो जो दावे होते हैं उसके बारे में सही है या गलत, ये फैसला करने की भूमिका से जुड़े रहे। उसके बाद नवंबर 2016 में उन्होंने वहां से भी अवकाश लिया और अब खुलकर पूरी तल्लीनता के साथ अपने शौक पूरे कर रहे हैं। शौक क्या है? शौक है साहित्य, शौक है संगीत। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 2 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 1 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का व्याकरण रचा है उन्होंने, उसकी एक पुस्तक रची है, कहना चाहिए, सुर संवादिनी। हिंदी सिने राग एनसाइक्लोपीडिया नाम से उनकी किताब आई है, जिसका विमोचन हुआ है, जिसमें उन्होंने 17,000 फिल्मी गीतों का राग विवेचन किया है कि किस प्रकार से वो रागों पर आधारित हैं और किस तरह भिन्न भिन्न राग मिलकर एक गीत में इस्तेमाल हुए। बहुत ज़्यादा न जोड़ते हुए आप हमारे श्रोता समझ चुके होंगे कि पांडे जी जो हैं बहुत ही गहरी समझ रखने वाले हैं, साहित्य की भी और संगीत की, और ये सारा परिचय आपको भी उनकी बातचीत से मिलने वाला है। तो पांडे जी, आपका भी बहारें हमको ढूंढे के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। नमस्कार। अब हम श्रोताओं को जानने की उत्सुकता होगी कि हमने किस शख्सियत पर बात करने का मन बनाया है। तो चूंकि ये फैसला हमेशा हमारे विशिष्ट मेहमान करते हैं, तो ये फैसला इस बार भी हमारे विशिष्ट मेहमान की सलाह पर ही हुआ है। मैं चाहूंगा कि पांडे जी आप ही बताएं कि हमने किसे चुना है और उन्हें आपने क्यों चुना। आज की शख्सियत है संगीतकार रोशन साहब। क्या बात है, क्या बात। तो रोशन साहब बहुत से संगीतकार जो कि 1931 से लेकर के अभी तक बनी जो बोलती फिल्में हैं उनमें संगीत जिन्होंने दिया और जो हमारे श्रोताओं के कानों तक पहुंचते रहे, वो संगीत से सजे गीत, उनमें ये बहुत नामचीन संगीतकार हैं जो आज की शख्सियत हैं। बिल्कुल। और जी, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अब आप भी, क्योंकि हम सब लोग इस बारे में तैयारी की है, बातचीत की है, थोड़ा सोचा विचारा है जी। तो रोशन जो है वो अपनी एक खास पहचान रखते हैं पूरे उस परिदृश्य में, और जबकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं और सभी जो हैं उनका जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोला, पर उसमें उस माहौल में जबकि हम मान सकते हैं कि बहुत बेहतर, या जैसे लोग मानते ही हैं कि स्वर्ण युग था जो 50, 60, 70 का दशक था, उसके पहले से भी लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा रचनात्मकता थी। तो उसमें रोशन साहब ने अपनी खास पहचान बनाई और उनके तमाम गीत जो हैं वो लोगों की जबान पर चढ़े। तो आपको अभी शुरू में अगर बात करने को कहा जाए तो आप क्या कहेंगी? मैं तो अपने श्रोताओं को, मुझे यकीन है कि वो जानते भी होंगे जो संगीत में रुचि रखते होंगे, कि रोशन बहुत ही कम उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया था। और एक जो बहुत अच्छी बात है राजीव जी, जो मैंने उनके बारे में पढ़ी, एक किताब है पंकज राग जी की धुनों की यात्रा, जी जी। जो संगीत के
बहुत शौकीन हैं और उन्होंने काफी काम जैसे किया हमारे इसमें। आज के मेहमान जी, हैं वैसे ही वो भी जी। साहित्य संगीत में समान अधिकार रखते हैं। जी जी, बिल्कुल। कि बहुत कम उम्र से उन्हें संगीत का शौक था और 12 साल की उम्र से उन्होंने मतलब बहुत छोटी उम्र से सीखना शुरू कर दिया था। आकाशवाणी से जुड़ गए थे वो और आकाशवाणी में वो स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में जुड़े थे और उन्होंने इसराज बहुत अच्छा बजाते थे वो, हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे विशेषज्ञ जो आज हमारे मेहमान हैं, रोशन पे बहुत सी जानकारी देंगे और हम उनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, उनके बिल्कुल करेंगे। धुनों के बारे में तो बातचीत पांडे करेंगे। जी, अब हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में होता ये है कि थोड़ी बात होती है, गाने गीत होते होता हैं। है। तो अब ये है कि अगर आप किस गीत से इस यात्रा को शुरू करना चाहेंगे? ऐसा है, रोशन साहब ने 1949 में पहली फिल्म उनकी आई थी, निकी और बदी। ये केदार शर्मा जी की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म न तो चल पाई और न इसके गीत भी कोई अच्छा प्रभाव छोड़ पाए। लेकिन उनकी जो दूसरी फिल्म थी वो भी केदार शर्मा जी की ही थी और उसका नाम था बावरे नैन, 1950 में। इसमें राज कपूर थे। राज कपूर और गीता बाली। जी जी। और उसमें अद्भुत संगीत था, सब गीत बहुत अच्छे। उसमें एक गीत है, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। क्या बात है। ये मुकेश और गीता दत्त जी की आवाज में ये गीत है और बहुत ही अद्भुत गीत है। और गीता दत्त जी ने इसको बहुत ही दूसरे ढंग से गाया, जो रियल गीता दत्त की जो लोचदार आवाज है उसमें गाया हुआ है। तो ये गीत सुना। तो हम क्यों नहीं ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत सुनते हैं। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते, दिलों को रौंद कर। हंसी फूलों की वो दिन चांदनी भी 4 दिन की है, चांदनी 4 दिन की है। मेरी वो चांद की सूरत को इतराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। जिन्हें मिटना वो मिटने से डर जाया नहीं करते, वो डर जाया नहीं करते। मोहब्बत करने वाले हमसे घबराया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के। बहुत खूबसूरत गीत सुना हमने अभी, और इसमें जिस तरह की छेड़छाड़ भी है इस गीत में, बड़ी मीठी और सुरीली, और मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते। क्या यानी बात ये है। सीख जी, भी जी, है बिल्कुल। कि अगर आपने प्रेम का
पग चुना है, पग रखा है, प्रेम की राह चुनी है, तो फिर गम तो आएंगे। पर और मुझे लगता है कि ये, हालांकि वैसे तो पूरे कविता जगत में और हिंदी फिल्म संगीत में भी ये बार बार ये बात आती है, रोशन साहब के यहाँ भी कई गीतों में ये जो पुकार है ये नजर आती है। बहरहाल इसमें एक और बात मुझे लगता है राष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है कि मुकेश और गीता दत्त के साथ के बहुत ज्यादा गाने नहीं नहीं, मतलब सही। ये बहुत स्वाभाविक जोड़ी नहीं है। जैसे कि मुकेश के साथ लता जी हैं, या बाद में मुकेश के साथ शारदा ने बहुत से गाने गाए, जी। सुमन कल्याणपुर के गीत हैं, और गीता दत्त के साथ मोहम्मद रफी के गाने काफी हैं, लेकिन ये गाना जो है वाकई लाजवाब है। आपने मुकेश जी की बात की तो मुझे याद आया कि मुकेश और रोशन एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। और जी बिल्कुल, एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। और मुकेश जब स्टेज पे गाना गाया करते थे तो रोशन हारमोनियम पर उनका साथ दिया करते थे, जो बाद में उन्होंने कई फिल्मों में, जब वो मुंबई गए और वहां पे उन्होंने काम बहुत ही किया। खूबसूरत जानकारी देखिए ये मिली। जी। और पांडे जी अब बताइए फिर इस बात को और आगे जब बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, बावरे नैन के बाद जो एक और माइलस्टोन मूवी आई और उसका प्रोडक्शन मुकेश साहब का था, बल्हार। जी हाँ, 1951 में ये फिल्म आई। और बहुत ही उसमें देखिए जो हीरोइन थी उसकी शम्मी थी, जो बाद को एक्टर के रूप में आई। और जो अर्जुन करके एक हीरो था उसमें, जो एक गीत उन्होंने इस फिल्म में बनाया, उस गीत से पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहूंगा कि मल्हार में एक बहुत ही बंदिश जो गौड़ मल्हार की है वो यूज की गई है, और मुश्किल से 1.5 मिनट की है लता जी की आवाज में। गरजत बरसत भीजत आई लो, इसको, ये गौड़ मल्हार की बंदिश है, इसको एज सच रोशन साहब ने कंपोज किया। इसी बंदिश को सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज में गरजवत बरसत सावन आयो रे, ये बरसात की रात में उन्होंने फिर यूज किया पूरे गीत के रूप में। तो इस तरह से और भी प्रयोग रोशन साहब ने किए जो शुद्ध शास्त्रीय संगीत के प्रयोग थे। ये गीत जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो मुकेश जी और लता जी की आवाज में है और 1951 की फिल्म है। और एक और बात है, इंदिवर जी का पहला गीत है। वाह। तो इस तरह से, अच्छा, इंदिवर को भी राष्ट्रीय आप जानती होंगी कि जो हिंदी भाषा का प्रयोग, क्योंकि आमतौर पर यह था कि जो हमारी फिल्में थी उसमें जो लिखने वाले थे काफी सारे उसमें उर्दू के बड़े नामचीन शायर थे, तो जो जबान होती थी उसमें उर्दू का अच्छा खासा असर होता था। बड़ी खूबसूरत जबान है उर्दू, बड़ी मीठी जबान है। तो वो, लेकिन साथ साथ ये है कि जो कुछ गीतकारों ने हिंदी शब्दों का प्रयोग अच्छा अधिक किया, जैसे उसमें भरत व्यास हैं, जैसे उसमें प्रदीप हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा तो हैं ही। तो उसी में इंदिवर जो हैं, उसी कड़ी में इंदिवर भी आते हैं जो कि गीतकार उस रूप में थे। तो ये गीत बताइए कौन सा है पांडे जी? बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी। बड़ा खूबसूरत गाना है ये, बहुत खूबसूरत गाना है। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, आइए सुनते हैं। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है दिल भी जमा, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ। दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं, मेरी नैया को किनारे का इंतजार नहीं। मेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं, तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं। तेरे होते हुए क्यों हो मुझे तूफान का गम, मुझे तूफान का गम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, हमारा गीत दूसरा था लेकिन प्यार की दुनिया में पहला कदम था। तो ये हमने अभी सुना और इसका आनंद लिया। राष्ट्री जी। मैं यानी चूंकि उस तरह से हम लोग जो हैं फिल्मी गीतों से सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बहुत विधिवत अध्ययन करके उसका पूरा एक तरतीबवार ज्ञान रखते हैं। पांडे जी हमारे सौभाग्य कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन होता ये है कि हम सबको फिल्मी गीतों से भारत में शायद ही कोई ऐसा कहना चाहिए सहृदय व्यक्ति होगा जिसको कि फिल्मी गीतों या फिल्म संगीत से लगाव और रुझान न रहा हो, और सबकी अपनी अपनी स्मृतियां होती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा एक अपनी बात जो कहना चाहूंगा जरूर कि जो गाना रोशन साहब का कंपोज किया हुआ, मतलब ये बाद में जानकारियां बढ़ी और बनी कि वो किसका, क्योंकि शुरू में तो आप गीत सुनते हैं, पसंद करते हैं, धीरे धीरे समझ आती है जब आप कुछ रुचि लेते हैं। ममता फिल्म आई थी 1966 जी हाँ, और असित सेन उसके निर्देशक थे। हास्य कलाकार असित सेन नहीं, दूसरे असित सेन जो थे, जिनकी खामोशी है, जिनकी सफर है, बड़ी शानदार फिल्म उन्होंने। अनोखी रात जैसी फिल्म थी। अनोखी रात में भी रोशन का संगीत है, तो अनोखी रात के गाने भी क्या गाने हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पर ममता में एक गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। वाह। और ये गाना जो है मुझे याद है कि मतलब बहुत ज्यादा पसंद था। एक तरह का जो इसमें त्याग है, एक आदर्शवादी प्रेम है, और साथ साथ इसका जो एक स्टैंजा इसमें आता है कि जब हम ना होंगे, जब हमारी राख पे तुम रुकोगे चलते चलते, और उसके अंदर जो भाव आते हैं। और मुझे एक चीज और याद आती है कि इसमें एक इको का, गूंजने का, प्रतिध्वनि का बड़ा सुंदर इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल करते जी हाँ, भाई फिर बाद में ध्यान गया कि रोशन ने कई बार संगीत में इसका इस्तेमाल किया है। तो ये गीत जो है, इसके बारे में पांडे जी आप बताइए, इस गीत के बारे में अगर आपके पास कुछ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी मुद्रा बता रही है कि आप कुछ कहने वाले हैं। जी हाँ। देखिए, रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये राग पहाड़ी पर आधारित है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रोशन साहब ने इसकी धुन एक और फिल्म में 1954 में वो फिल्म आई थी, चांदनी चौक, और वो आशा जी का एक गीत है, तेरा दिल कहाँ है। वो गीत स्मृति विश्वास पर और शेखर के ऊपर फिल्माया गया है। एग्जैक्टली वही ट्यून को आगे बढ़ा करके, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके इसमें डाला गया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि ये कहीं ले जाता है, बिल्कुल खो जाता है व्यक्ति, और केवल शब्द ही इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, उसके बीच में जो इंटरल्यूड्स हैं, खास तौर से रोशन साहब ने जो फ्लूट का प्रयोग जी हाँ, इतना अच्छा इस गीत में किया है। आपको पहाड़ी राग में फ्लूट बहुत सुंदरता बिखेर देती है। तो ये गीत रहे ना रहे हम महका करेंगे बेसिकली ममता में अशोक कुमार जी और सुचित्रा सेन जी के ऊपर है, और अद्भुत है। इतना सुंदर इसकी फिलॉसफी है, इतना सुंदर इसको गाया है लता जी ने। ये मेरे ख्याल से मजरू साहब का लिखा हुआ जी है। हाँ, बिल्कुल। और मजरू साहब की भी क्या बात थी, यानी सरल शब्दों में बड़ी बात कहने का जो हुनर शैलेंद्र के पास बिल्कुल बिल्कुल ये मजरू साहब में दिखता है। और राशि, इस गाने से कुछ आपका कोई लगाव है क्या? मुझे तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी ये। इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे, संगीत तो बहुत अच्छा था ही था। जैसा आप लोगों ने कहा कि उनकी विशिष्टता थी, खासकर अगर बांसुरी की बात करें तो एक अलग पता चल जाता था कि हाँ, ये संगीत रोशन का है। बिल्कुल। तो ये गीत सुनते हैं, ये गीत सुनते हैं और इसका आनंद लेते हैं, बल्कि जो आपने कहा कि खो जाते हैं। रहे न रहे हम
बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में। खोए हम ऐसे क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। ऊंचे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। तो हम आगे बढ़ाते हैं इस बहुत ही मीठे और मधुर गीत के साथ। मीठा मधुर भी है और जैसा हमने कहा उस समय कि प्रेम की एक जो बड़ी उदात्त अवस्था है जहां पर कि कोई लोभ कोई पाने की इच्छा कुछ नहीं रह जाता। सिर्फ जो है एक अलौकिक सा भाव है जो इसमें निश्चित रूप से शब्दों की भूमिका भी है इसमें। और लेकिन हम ममता थोड़ा आगे आ गए थे क्योंकि मैंने कहा कि क्या होता है इस कार्यक्रम में कई बार पांडे जी हम निजी स्मृतियों का जिक्र भी करते हैं और आप भी चाहें तो करें। ये नहीं अगर कोई गाना आपको इसलिए पसंद हो तो आप करें। तो हम उससे बात कर रहे थे, आपने मल्हार की अपनी बात की थी, तो उसके बाद अगर हम रोशन की संगीत यात्रा की बात करें तो देखिए मैं बीच बीच में आगे पीछे होता जाऊंगा, हमारी समझ में वो थोड़ा सा ठीक रहेगा क्योंकि एक के बाद एक कर पाने में से अच्छा है इस तरह से। मैं एकदम से 1962 पे पहुंचता हूँ 62 और एक प्रोडक्शन शुरू हुआ था। राजश्री जी बैठी हुई हैं और उस प्रोडक्शन का नाम है राजश्री प्रोडक्शन। अच्छा जी तो उन्होंने एक नए ढंग की और अलग ढंग की फिल्में बनाने की परंपरा स्थापित की। ताराचंद बड़जात्या जी इसके मालिक थे और मुझे लगता है कि फिल्म वितरण का काम इन्होंने पहले किया था। बिल्कुल सही। और उसके बाद फिल्म वितरण से फिल्म निर्माण तक वो पहुंचे और
बिल्कुल सही बात है कि थोड़ी अपेक्षाकृत कम बजट की, हाँ। पर कुछ आदर्शवाद में रची बसी और जीवन के नजदीक वाली फिल्में पारिवारिक होती जिसको थी। कहते हैं, बिल्कुल पारिवारिक फिल्में। जी जी हाँ, पारिवारिक फिल्में थी, लेकिन अगर आप याद करें दोस्ती जैसी फिल्म जो है वो भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन से निकल के आई थी। जी। तो मैं कहूंगा कि अपेक्षाकृत थोड़े से साहस भी जीवन मृत्यु बाद में जिसमें राखी पहली बार आई, तपस्या भी राष्ट्रीय की फिल्म। जी हाँ, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में बनी। तो हाँ, अब हम राष्ट्रीय प्रोडक्शंस तक वापस जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म आरती की। क्या बात है। आरती में बहुत ही सुंदर सुंदर गीत थे। एक रफी साहब का गीत है, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, लेकिन मैं जिस गीत के बारे में बात कर रहा हूँ वो दूसरा है। वो गीत है कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। जी जी जी। ये देखिए, जितना अच्छा ये लिखा गया है और उतना ही अच्छा ये मजरूर साहब का लिखा हुआ है। जी हाँ, मजरूर। और इतना सुंदर पहाड़ी और माज खमाज रागों में है। लता जी ने जो इसमें मुर्कियां ली हैं, ये बहुत ही कठिन है बाकी सिंगर्स के लिए, और कितना अच्छा मैसेज छोड़ता है ये गीत, खूबसूरत है। और साथ ही में इसमें भी वही फ्लूट आपको मिलेगी जो रोशन साहब की सिग्नेचर फ्लूट। बल्कि आपने कहा, मतलब मैं सोच रहा था कि ये बात कहूंगा कि जो गीत मैंने अभी जिक्र करके सुनवाया, जी, रहे ना रहे हम, ये दोनों एक ही, आप कह सकते हैं कि एक ही गोत्र के गीत। बिल्कुल एक ही गोत्र है। यानी जो ये गीत है इसमें भी इको का इस्तेमाल है। कभी तो मिलेगी बहारों की, इसमें भी इको का इस्तेमाल है। और इसमें लता जी का शुरू, ये गाना असल में लता जी के आलाप से शुरू होता है, आ हा हा करके जो वो आलाप आता है। और एक वास्तव में जो एक इसमें जो फर्क है, रहे ना रहे हम जो है उसमें चूंकि वो एक प्रेम की स्थिति है, यहाँ पर जो है कभी तो मिलेगी बहारों की मंजिल, तो एक यात्रा, क्षितिज तक देखने वाली आंखें, वो पूरा आकाश जो सामने होता है और उस आकाश को रचा बसा लेने का संकल्प और विश्वास, बिल्कुल ये जो इस गीत में जो बोलता है जी। और बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं प्रतिध्वनित होता है पूरे गीत में। तो ये बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और तो ये गीत हम सुनेंगे ना? बिल्कुल सुनेंगे राष्ट्रीय जी, आप बताइए, ये फैसला आपको करना है। नहीं, बिल्कुल हम ये गीत सुनेंगे। यहाँ पे जैसा बताया, बहुत ही गीत सुंदर तो लिखा हुआ है ही, लेकिन जो उसकी धुन तैयार की रोशन ने वो भी बहुत सुंदर। तो ये गीत हम सुन लेते हैं जी। कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। लंबी सही दर्द की राहें दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। हा हा हा
1960 में ये फिल्म आई थी, बरसात की रात। और बरसात की रात में मधुबाला और भारत भूषण ये लोग थे, के.एन. सिंह साहब थे उसमें, और बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। लेकिन बेसिकली इसमें ये ऐसी फिल्म है जिसमें पहली बार 3 कव्वालियां यूज की गई। ना तो कारवां की तलाश है, निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा, और पहचानता हूं खूब तुम्हारी नजर को मैं। 3 कव्वालियां, तीनों बहुत सुपरहिट। लेकिन बरसात की रात की ये कव्वाली, ना तो कारवां की तलाश है, इसको कव्वालियों का सरताज हमेशा से माना जाता रहा है, मील का पत्थर है। बिल्कुल। अच्छा, रोशन साहब के साथ में ऐसा रहा है कि वो अपनी हर फिल्म में यमन राग का प्रयोग जरूर करते थे। अच्छा। तो यमन राग में ये हाल है कि यमन में मध्यम तीव्र लगता है आरोह अवरोह में, अगर उसमें शुद्ध मध्यम भी लग जाता है तो यमन कल्याण हो जाता है। तो दोनों का प्रयोग होता था। जो टाइटल सॉन्ग है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, ये यमन में है। तो ये गीत लता जी की आवाज में भी है, रफी साहब की आवाज में भी है, और डुएट भी है। तो मेरा विचार है कि ये गीत रफी साहब की आवाज में सुन लिया जाए। बिल्कुल सुनेंगे साहब, क्योंकि ये भी याद करिए हम लोग आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठे हैं। फिल्म में ये गाना आकाशवाणी के स्टूडियो में ही गाया गया है। बिल्कुल। और इसे मधुबाला जो है वो रेडियो पर ही सुन रही हैं। बिल्कुल। और जो तमाम भाव, लेकिन देखिए कमाल देखिए कि इतनी इसमें कोमल भावनाएं हैं, और जो वर्णन इसमें किया गया है खासतौर पर पूरी उस प्रक्रिया का, कि बरसात में भीगी हुई है नायिका, और यानी पानी टपक रहा है और बालों में बसा हुआ है, और इन तमाम चीजों का वो वर्णन है। और उस वर्णन के साथ साथ मधुबाला जी की प्रतिक्रियाएं हैं इसके ऊपर, कहीं लजाने की, कहीं मुस्कुराने की, कहीं खुश होने की। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, और ये सारा कुछ जो है ये चल रहा है, और भारत भूषण अपना स्टूडियो में खड़े गा रहे हैं, दिखाए जाते हैं। और इसलिए ये गाना तो राष्ट्रीय जी, बिल्कुल आकाशवाणी के लोग इस गाने को न सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम ये गीत सुनते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात,
जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। राजीव जी, रोशन जी के बारे में भी बहुत सी बातें करनी है, उनके बहुत से गीत हमें अपने श्रोताओं को सुनवाने हैं, लेकिन आज का जो वक्त है वो समाप्ति की ओर है, तो हम कल फिर मिलते हैं ना, यहीं इसी प्रोग्राम में और इसी चैनल पर केएल पांडे जी के साथ। फिलहाल हम सब कहते हैं नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के